2020 से लेकर अब तक कोरोना को लेकर जो समझ मेडिकल साइंस की दुनिया में बनी है वो यही है कि सावधानी एक बड़ा हथियार है और ढिलाई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कोरोना का हमला कितना खतरनाक होगा, यह महामारी से हमारी लड़ाई की तैयारी और हमारी सतर्कता तय करती है। हम आगे बढ़े उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश से क्या अपील की है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री ने भी सचेत किया, देश को सतर्क रहने की बात कही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन में 123 करोड़ वैक्सीन डोजेज अब देश में हो गए। बहरहाल अब जरा बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर। बहुत सारी आशंकाएं इस वजह से भी फैली हैं क्योंकि लोग अभी जानते नहीं संक्रमण का खतरा कितना सीरियस हो सकता है, किस तेजी से ये फैलेगा ये तो सबको पता है, लेकिन कितना गंभीर रूप से आप और हम बीमार हो सकते हैं इसके होने के बाद ये पता नहीं है। तो हम आपको बताते हैं WHO की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया गया है, कहा गया है। पिछली बार डेल्टा को डिक्लेयर करने में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक स्ट्रेन डिक्लेयर करने में बहुत लंबा वक्त ले लिया था WHO ने। इस बार 72 घंटे के अंदर ही उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित कर दिया। ये भी कहा है कि टीकाकरण जिनका हो चुका है या जिनको बीमारी कोविड की पहले हो चुकी है वो इससे इम्यून नहीं है, यानी टीकाकरण 100% कवच नहीं है। ये दूसरी बड़ी बात WHO की तरफ से कही गई है। बड़े खतरे हैं नए वेरिएंट में और जिस तेजी से फैलने की आशंका है उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है। शुरुआती संकेत ओमिक्रॉन को हल्के में लेने का नहीं है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर जोखिम ज्यादा है। वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें डेंजर ज्यादा है क्योंकि अभी जानकारी बहुत कम है। और डेल्टा का कैसे उसकी कहर थी आपने देखा हिंदुस्तान में, कई अलग अलग देशों में उसके बाद। इन सब के मद्देनजर अब सवाल यही है कि जो दुनिया भर में फैलने की आशंका है इसके संक्रमण रेट की वजह से बहुत तेजी से फैलता है। अगर अन्य बीटा या डेल्टा ऐसे उनका ग्राफ जाता था तो ये रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाता है। इस संक्रमण रेट बहुत हाई बताया जा रहा है। आपको जरा भारत में क्या तैयारी इस ओमिक्रॉन के मद्देनजर की जा रही है वो दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट का कंफर्म केस भारत में नहीं मिला है, लेकिन विदेश से आए कई कोरोना संक्रमित अभी भी संदिग्ध की लिस्ट में हैं। खतरा बड़ा है, लिहाजा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सावधानी बरती जा रही है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और कोविड प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया गया है। अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल में पता चले। ऐसे में सरकार ने नए वेरिएंट को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था।
लेकिन रविवार को सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उसके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना उनके लिए अनिवार्य होगा। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो यात्री उन देशों से आ रहे हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, उन्हें कुछ नए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कोविड-19 टेस्ट के सैंपल देने होंगे, जिसका खर्चा भी आपको खुद उठाना होगा। ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां से बाहर जाने या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले टेस्ट के परिणाम का इंतजार भी करना होगा। नए नियम का पालन 1 दिसंबर से किया जाएगा। ये तो बात रही उन यात्रियों की जो विदेश से आ रहे हैं। वहीं विदेश से आए संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। जबलपुर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 24 घंटे की कवायद के बाद बोत्सवाना निवासी ओरीमेट्से लीनखुमो को खोज निकाला। CMHO हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि महिला ने जबलपुर आने के बाद कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया। वो न सिर्फ 10 दिन क्वारंटीन थी, बल्कि दिल्ली से RT-PCR टेस्ट करवा कर ही रवाना हुई थी। उसमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर से RT-PCR टेस्ट करवा लिया गया है। वो तो वैक्सीनेटेड है, एसिम्प्टोमेटिक है, अकेली आई है और क्वारंटीन रही है, तो उसका प्राइमरी कांटेक्ट तो है ही नहीं। फिर भी अगर कोई संपर्क में आया होगा तो हम कांटेक्ट जो रूटीन प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं वो तो करेंगे ही। उसका RT-PCR आज हम टेस्ट करा रहे हैं। वहीं वृंदावन में 3 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह का कहना है, मथुरा जिले में अब तक 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें 3 विदेशी भी शामिल हैं। सभी के सैंपल रिपोर्ट टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये जो 3 केस हैं वो वृंदावन में मिले हैं और तीनों अलग अलग कंट्री से आए थे और चूंकि उनका कोविड ट्रेवल पर्पज के से कराया था तो उनको वापस जाना था, तो उनका जब जांच हुई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब चूंकि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके अलर्ट है सभी जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग मथुरा पूरी तरह से एहतियात के तौर पर हमने जो है उनका कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके कॉन्टैक्ट सर्विलेंस कराया गया। उनके 44 लोगों के सैंपल भी कराए गए हैं और वो उनमें से 2 लोग जो है होम आइसोलेशन में हैं। इसके अतिरिक्त जो है चूंकि अभी आवश्यकता अनुसार उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी कि ये उन्हीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है या हमारा। साफ है कि नए वेरिएंट का खतरा विदेश से आने वाले यात्रियों से है। अगर एयरपोर्ट पर कोई ढिलाई हुई तो नया वायरस देश में यात्रियों के जरिए फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।